श्रद्धालुओं, मंत्र, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा यह है संजीवनी धारा, जहां हम आपको भक्ति, ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी गहराई से खोजी गई प्रमाणिक और लाभकारी जानकारी प्रदान करते हैं। मैं हूं संजीव शर्मा और इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। यहां हर शब्द, हर मंत्र और हर व्रत आपके जीवन को शुद्धता और समृद्धि की ओर ले जाने वाली संजीवनी सिद्ध हो सकता है। जैसे भागीरथी गंगा की धारा कभी थमती नहीं, वैसे ही वैशाख मास की दिव्य कथाओं का प्रवाह भी अनवरत है। हर कथा एक दीपक की भांति हमारे मन, हृदय और आत्मा को प्रकाशित करती है। यह मास केवल व्रत और पर्व का नहीं, अपितु आत्म जागरण और प्रभु प्रेम की अनुभूति का भी समय है। और आज इस पावन श्रृंखला में हम प्रवेश कर रहे हैं भाग 4 में, जहां प्रस्तुत है वैशाख मास की 5 और कम सुनी गई किंतु अत्यंत प्रभावशाली कथाएं, जो आपके अंतर्मन को झकझोरेंगी और ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव और भी प्रगाढ़ करेंगी। श्रद्धालुओं, आज की इस पुण्यप्रद यात्रा में हम प्रवेश कर रहे हैं वैशाख मास की दिव्य श्रृंखला के भाग 4 की पहली कथा में। और यह कथा है उस राजा की जिसका नाम सुनते ही मन में श्रद्धा का ज्वार उमड़ आता है, जिसकी सत्यनिष्ठा, त्याग और तपस्या युगों से लोगों को जीवन की कठिन राहों में दीपक की तरह राह दिखाती रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा हरिश्चंद्र की। जब भी हम सत्य की महिमा पर चिंतन करते हैं, जब भी कोई अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की बात करता है, तो सबसे पहले स्मरण आता है राजा हरिश्चंद्र का। वे केवल एक सम्राट नहीं थे, वे धर्म की देह थे, सत्य के पथिक और तप की मूर्ति। ऐसा पुरुष जिसने राजसी वैभव को छोड़कर केवल एक मूल्य अपनाया, सत्य। लेकिन श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं कि इस अमर कथा का सबसे निर्णायक, सबसे भावनात्मक मोड़ वैशाख मास में ही घटा था। उस समय के एक महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र, जो स्वयं भी सिद्धि और तप के शिखर पर थे, उन्होंने हरिश्चंद्र के सत्य पर दृढ़ रहने की परीक्षा लेने का संकल्प किया। और फिर आरंभ हुई एक अग्नि परीक्षा, जिसमें एक राजा को नहीं, एक पिता, एक पति और एक संपूर्ण मानव को परखना था अपने सत्य पर टिके रहने के लिए। सबसे पहले गया उनका राज्य, एक क्षण में सिंहासन छूटा, हाथों से वैभव सरक गया और वे बन गए एक साधारण मानव। फिर आई अगली वेदना, परिवार से वियोग, पत्नी शैव्या जिनकी आंखों में करुणा थी, समर्पण था, पुत्र रोहिताशव जिसकी मासूम मुस्कान अब भी राजा के हृदय में बसी थी। इन दोनों से भी उन्हें पृथक होना पड़ा। उनकी आंखों के सामने उनका परिवार कष्ट में था, परंतु राजा ने सत्य से समझौता नहीं किया। और अंततः वह दिन भी आया जब उन्होंने जीवन यापन के लिए कार्य चुना, शमशान भूमि में चांडाल के रूप में शवों का अंतिम संस्कार करना। कल्पना कीजिए, जिस पुरुष ने जीवन भर धर्म की मर्यादा निभाई, जिसका हृदय करुणा और न्याय से ओतप्रोत था, वह अब मृत देहों का अंतिम क्रियाक्रम कर रहा था। और वह भी शुद्धता से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से। जब भी कोई अंतिम क्रिया के लिए आता, राजा हरिश्चंद्र उनसे शास्त्र सम्मत शुल्क मांगते और तब भी सत्य से विचलित न होते। चाहे सामने उनकी अपनी पत्नी मृत पुत्र को लेकर खड़ी हो, उस क्षण भी उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, क्योंकि उनके लिए धर्म और सत्य ही जीवन का पर्याय था। श्रद्धालुओं, उनकी यह तपस्या, यह सत्यनिष्ठा अंततः देवताओं को भी द्रवित कर गई। स्वयं इंद्र, वरुण और सावित्री आदि देवगण प्रकट हुए और राजा को उनका खोया वैभव, उनका परिवार और अमरलोक सा यश लौटाया गया। राजा हरिश्चंद्र को न केवल उनका सिंहासन मिला, बल्कि एक अनश्वर स्थान भी प्राप्त हुआ हमारे हृदयों में, हमारे धर्मशास्त्रों में और हमारे आदर्शों में। तो हे श्रद्धालुओं, यही है वैशाख मास की दिव्यता की प्रकाष्ठा। यह मास केवल जल स्नान, व्रत और दान का नहीं, बल्कि वह समय है जब आत्मा की गहराई में उतरकर सत्य, धर्म और ईश्वर के प्रति
अडिग रहने की प्रेरणा प्राप्त होती है। याद रखिए, जहाँ सत्य होता है वहाँ साक्षात प्रभु निवास करते हैं। और यही है राजा हरिश्चंद्र की कथा का सार कि सत्य पथ कठिन हो सकता है परंतु उसका अंत सदा दिव्य होता है। श्रद्धालुओं, वैशाख मास की यह दूसरी कथा एक ऐसे चमत्कारिक क्षण की है जहाँ एक और मृत्यु खड़ी थी और दूसरी ओर भक्ति, एक और काल का नियति पाश था और दूसरी ओर मंत्र की महाशक्ति। और इस टकराव में जीत किसकी हुई? श्रद्धा की। कथा प्रारंभ होती है एक बालक से। मार्कंडेय यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह बालक तपस्वी था, ज्ञानी था और सबसे बढ़कर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। लेकिन विधाता ने उसके भाग्य में लिखा था केवल 16 वर्ष का जीवन। और यह सत्य जब उसके माता पिता को ज्ञात हुआ तो उन्होंने विलाप नहीं किया, बल्कि अपने पुत्र को शिव भक्ति की ओर समर्पित कर दिया। छोटी उम्र से ही मार्कंडेय तप में लीन रहने लगे। संध्या वंदन, जाप, ध्यान, व्रत, हर क्रिया भगवान शिव को समर्पित थी। और सबसे विशेष बात, उन्होंने अपना जीवन महामृत्युंजय मंत्र के जाप को समर्पित कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह महामंत्र जो केवल एक शब्द नहीं बल्कि मृत्यु को भी पराजित करने की शक्ति रखता है। दिन बीतते गए और अंततः वह दिन आया, वैशाख मास की कृष्ण चतुर्दशी, जिस दिन उसकी आयु की सीमा समाप्त होनी थी। यमराज मृत्यु के देवता अपने वाहन पर सवार होकर आए, कालपाश लेकर मार्कंडेय के प्राण हरने। और क्या देखता है यमराज? एक कोमल बालक गंगा तट पर शिवलिंग के समक्ष ध्यानमग्न बैठा है। उसके कंठ से महामृत्युंजय मंत्र की दिव्य गूंज निकल रही है। यमराज ने कहा, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे इसे ले जाना होगा। और जैसे ही उन्होंने अपना पाश बालक के गले में डाला, एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। जिस शिवलिंग के समक्ष मार्कंडेय ध्यानमग्न थे वह शिवलिंग फट गया। धरती कांप उठी, दिशाएं नतमस्तक हो गईं और उसमें से प्रकट हुए स्वयं महाकाल भगवान शिव प्रचंड रूप में, कराल मुद्रा में। उनकी तीसरी आंख से अग्नि जैसी ज्वाला निकल रही थी। शिव बोले, यह मेरा परम भक्त है, इसके जीवन की सीमाएं अब विधि नहीं मेरी इच्छा से निर्धारित होंगी। उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज को रोका और उन्हें यह संदेश दिया कि जो भक्त महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है, जो मेरे शरण में आता है, उसके लिए मृत्यु भी एक बाधा नहीं, वह केवल एक भ्रम है। फिर भगवान शिव ने मार्कंडेय को चिरंजीवता का वरदान दिया। आज भी मार्कंडेय ऋषि अजर अमर माने जाते हैं और उनका नाम स्वयं महामृत्युंजय मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं, यह कोई कल्पना नहीं, यह वैशाख मास की अद्भुत सच्चाई है। यह मास केवल व्रतों और स्नान का नहीं, यह मंत्र, श्रद्धा और ईश्वर साक्षात्कार का काल है। और इस कथा की प्रेरणा यही है कि जो इस मास में, इस पवित्र समय में सच्चे हृदय से भक्ति करता है, जो शिव को अपना सर्वस्व मान लेता है, उसके लिए मृत्यु भी केवल एक मोड़ बन जाती है, अंत नहीं। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ काल भी उनका वश में है। श्रद्धालुओं, आज हम वैशाख मास की इस दिव्य श्रृंखला की तीसरी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। यह कथा किसी राजघराने या महल से नहीं आती। यह कथा आती है एक साधारण निर्धन महिला से, जिसके पास इस संसार की समृद्धि का कोई भी साधन नहीं था, लेकिन उसके पास था ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा और विश्वास। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक निर्धन महिला का जीवन अभावों में बीत रहा था। उसके घर में ना तो अच्छा भोजन था, ना चादरें, ना ही बर्तन, बस जो मिल जाता वही खा लेती। उसकी स्थिति ऐसी थी कि कहीं से कोई मदद ना आती थी। वह दिन रात कड़ी मेहनत करती, पर फिर भी उसके जीवन में कोई खुशी या समृद्धि नहीं आ रही थी। परंतु उसके मन में एक विशेष बात थी, वह हमेशा ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखती थी। एक दिन जब वह
अपने रोज के कामों में व्यस्त थी। तभी गांव में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने धर्म और भक्ति के बारे में बताना शुरू किया और कहा, इस वैशाख मास में यदि तुम सच्चे मन से व्रत करोगी, अगर तुम तुलसी को जल अर्पित करोगी, हर दिन कथा सुनोगी और भक्ति में अपना समय बिताओगी, तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अब आप सोचिए, उस महिला के पास क्या था? वह ना तो धनवान थी, ना कुछ विशेष साधन थे उसके पास। उसने साधु के शब्दों पर विश्वास किया और सोचा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, पर अपना दिल तो दे सकती हूँ। तभी उसने तुलसी के पत्ते और जल लेकर अपनी भक्ति की शुरुआत की। उसने किसी महंगे प्रसाद या मिठाई की जगह सरल जल और तुलसी अर्पित किए और उसी दिन से शुरू कर दिया अपनी श्रद्धा का यह व्रत। साधारण से जल को प्रभु का प्रसाद मानकर उसने अर्पित किया और फिर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दूसरे ही दिन जब वह रोज की तरह जल अर्पित कर रही थी, वह महसूस करने लगी कि उसके जीवन में कुछ बदल रहा है। उसके पास जो कुछ भी था उसमें वृद्धि होने लगी। जहां पहले उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता था, अब उसकी रोटी में आशीर्वाद की मिठास आ गई। जहां उसके घर में दुख और दरिद्रता का वास था, वहीं अब खुशियों की आभा छाने लगी। वह अपने छोटे से घर में भी प्रसन्नता और समृद्धि का अनुभव करने लगी। यह बदलाव केवल उसकी मेहनत नहीं था, यह था उसकी अडिग श्रद्धा का फल। श्रद्धालुओं, आप सोच सकते हैं, वह महिला ना तो अमीर थी, ना उसके पास कोई बड़ी संपत्ति थी, ना ही वह कोई बड़ी पूजा विधि जानती थी। उसके पास केवल एक चीज थी, श्रद्धा। वह रोज तुलसी के पत्ते, जल और सच्चे मन से भक्ति करती रही और इसी एक सरल और सच्ची श्रद्धा ने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। कभी हम सोचते हैं कि ईश्वर को हमें बड़ी बड़ी भेंट देनी चाहिए, मिठाइयाँ, फूल, सोने चांदी का भोग, परंतु ईश्वर को इन सभी चीज़ों से अधिक प्रिय है हमारा दिल। सच्ची श्रद्धा, मन से किया गया व्रत, पूरे विश्वास के साथ किए गए छोटे से छोटे कार्य, इन्हीं से ईश्वर हमारी मदद करते हैं। उस महिला की तरह हम भी यदि अपने दिल में श्रद्धा रखते हैं तो कोई भी कठिनाई या दरिद्रता हमारे जीवन में नहीं टिकती। हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से धन्य हो जाता है, क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। तो श्रद्धालुओं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा ही सब कुछ है। ईश्वर को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं होती, हमें उन्हें केवल अपने दिल की सच्ची आस्था और भक्ति अर्पित करनी होती है। तो यदि आप भी इस वैशाख मास में बदलाव चाहते हैं, तो ना आपको बड़े यज्ञ की आवश्यकता है, ना आपको महंगे प्रसाद की, बस सच्चे मन से एक लोटा जल, तुलसी के पत्ते और कुछ पल की भक्ति आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन ला सकती है। क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वहाँ जीवन का हर पहलू प्रभु का आशीर्वाद पाता है। श्रद्धालुओं, हम आज वैशाख मास की दिव्य श्रृंखला के भाग 4 में चौथी कथा के रूप में एक विशेष और अत्यंत प्रेरणादायक घटना का वर्णन करने जा रहे हैं। यह कथा है गजेंद्र, उस महान हाथी की, जिसने जीवन के सबसे भयावह संकट में भी प्रभु के नाम का स्मरण किया और मोक्ष को प्राप्त किया। गजेंद्र जो एक विशाल और बलशाली हाथी था, उसकी ताकत के बारे में सुनकर कई लोग हैरान होते थे। उसका दिन बहुत साधारण और भक्तिपूर्ण था। वह प्रतिदिन प्रातः समय में पुष्कर सरोवर में स्नान करता और भगवान विष्णु को जल अर्पित करता था। उसकी पूजा और भक्ति की सरलता और श्रद्धा अपार थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु के चरणों में नमन करता और उसे यकीन था कि यही उसकी शक्ति और जीवन का उद्देश्य है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ घटित हुआ जो गजेंद्र की सारी ताकत के बावजूद उसे संकट में डालने वाला था। जब गजेंद्र पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए उतर रहा था, तभी अचानक एक विशाल मगरमच्छ ने उसकी टांग को जोर से पकड़ लिया। गजेंद्र ने उसे छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी,
लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी दृढ़ थी कि वह किसी भी हालत में नहीं छूट रहा था। वह तड़पने लगा। उसकी पीड़ा असहनीय थी और उसकी शक्ति से कहीं अधिक बड़ी थी उस मगरमच्छ की पकड़। अब जबकि गजेंद्र की स्थिति अत्यंत विकट हो चुकी थी, उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन वह एक चीज नहीं खो सका, उसका विश्वास और प्रभु के प्रति भक्ति। वह घबराया नहीं। उसकी आंखों में बस एक ही रुदन था। वह निरंतर नारायण नारायण का जाप करता रहा। चाहे शरीर में शक्ति हो या ना हो, उसकी जुबान पर भगवान विष्णु का नाम निरंतर था। श्रद्धालुओं, गजेंद्र के इन शब्दों ने भगवान विष्णु के हृदय को छुआ। भगवान विष्णु, जो सदैव अपने भक्तों के संकट में सहायक होते हैं, तुरंत अपने गरुड़ पर सवार हो गजेंद्र के पास पहुंचे। भगवान ने अपनी गदा से मगरमच्छ को मारकर गजेंद्र को उसके शिकंजे से मुक्त किया। लेकिन यही नहीं, भगवान विष्णु ने गजेंद्र को सिर्फ शारीरिक मुक्ति नहीं दी, बल्कि उसे मोक्ष भी प्रदान किया। अब गजेंद्र के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह जो भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा था, उसे भगवान ने अपने दरबार में बुलाया और उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। उसका मोक्ष हुआ और उसकी भक्ति का प्रतिफल उसे साक्षात प्रभु के दर्शन के रूप में मिला। यह घटना वैशाख शुक्ल एकादशी को हुई थी, जो न केवल गजेंद्र के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक महान शिक्षाप्रद उदाहरण है। गजेंद्र की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आए, अगर हमारे होठों पर प्रभु का नाम रहेगा तो कोई भी संकट हमारे रास्ते में नहीं ठहरेगा। कभी भी हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां आए, हमें चाहिए कि जैसे गजेंद्र ने किया, वैसे हम भी प्रभु का नाम लेकर संकटों से उबरने का मार्ग अपनाएं। श्रद्धालुओं, गजेंद्र का जीवन यह सिखाता है कि भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी भी अकेला नहीं होता। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो हर संकट को समाप्त कर देती है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं, तब वह हमारे साथ होते हैं और हमारे जीवन के हर संकट को समाप्त कर देते हैं। तो श्रद्धालुओं, आज की यह कथा हमें यह समझाती है कि यदि हमारे दिल में भक्ति है और होठों पर भगवान का नाम है, तो हमारे जीवन का हर संकट समाप्त हो सकता है। जैसा कि गजेंद्र ने अपने जीवन में अनुभव किया, प्रभु का नाम सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। श्रद्धालुओं, अब हम वैशाख मास की दिव्य श्रृंखला के भाग 4 की 5वीं कथा में प्रवेश कर रहे हैं। यह कथा एक राजा की है जो एक महान संकट से घिरा हुआ था और उसकी मुसीबत का समाधान उसे सूर्य नारायण की उपासना में मिला। आइए जानते हैं कैसे एक राजा ने वैशाख मास के स्नान और सूर्य पूजा से अपने जीवन को नया रूप दिया था। यह कथा एक ऐसे राजा की है जो एक समय भयंकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया था। राजा ने हर प्रकार के उपचार अपनाए, लेकिन कुष्ठ रोग किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा था। उसने अपने महल में सभी वैद्यों और चिकित्सकों से मदद मांगी, लेकिन हर इलाज के बाद भी उसकी बीमारी पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी त्वचा सख्त और भयंकर रूप से विकृत हो चुकी थी और रोग के कारण उसका मन भी बहुत उदास हो चुका था। तभी एक दिन राजा के दरबार में एक ऋषि आए जिनका नाम था ऋषि ध्वज। उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज, आपके शरीर की यह बीमारी आपकी आध्यात्मिक दुर्बलता के कारण बढ़ रही है। आप जितने उपचारों का पालन कर रहे हैं वे तभी तक प्रभावी हो सकते हैं जब तक आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार नहीं होगा। यह शक्ति आपको सूर्य देव की उपासना से प्राप्त हो सकती है। ऋषि ने राजा से कहा, आपको वैशाख मास के दौरान हर दिन सूर्योदय के समय जल अर्पित करना चाहिए और साथ ही सूर्य के 12 नामों का जप करना चाहिए। यह व्रत आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से शुद्ध करेगा। राजा ने ऋषि की सलाह मानी
और तय किया कि वह अगले दिन से ही वैशाख मास के स्नान और सूर्य पूजा की शुरुआत करेगा। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय महल के पास स्थित तालाब में जाकर जल अर्पित करता और साथ ही सूर्य देव के 12 मंत्रों का जप करता। यह मंत्र थे: ओम सूर्याय नमः, ओम महायोगिने नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम सवित्र जन्मे नमः, ओम प्रभाकाराय नमः, ओम ध्वांत अहंकार नाशकाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम वरनाय नमः, ओम रक्तकाय नमः, ओम दीप्ताय नमः। राजा ने इन मंत्रों का निष्ठापूर्वक जप किया और जल अर्पित करना जारी रखा। उसने संकल्प लिया कि वह पूरे 30 दिन तक यह व्रत करेगा। हर दिन वह सूर्योदय के समय अपने महल से बाहर निकलता और सूरज के सामने खड़ा होकर उस समय सूर्यदेव को जल अर्पित करता और मन से प्रार्थना करता। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में राजा के शरीर में चमत्कारी बदलाव आने लगे। उसका कुष्ठ रोग धीरे धीरे ठीक होने लगा। पहले जहां उसकी त्वचा पर घाव थे, अब वहां नया जीवन दिखने लगा। उसके शरीर के दाग धब्बे गायब होने लगे और उसकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार हो गई। वह जितना अधिक सूर्य की उपासना करता गया, उतना ही उसका मन प्रसन्न और आध्यात्मिक बल मजबूत होता गया। उसके चेहरे पर एक नई रौनक आ गई और उसके भीतर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। 30 दिनों के अंत में राजा ने देखा कि न केवल उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो चुका था, बल्कि उसकी आत्मा में भी एक शांति का अनुभव हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसका मन शांत, दिल प्रसन्न और आध्यात्मिक स्थिति अत्यधिक मजबूत हो गई थी। उसके शरीर को न केवल चंगाई मिली, बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ गई। श्रद्धालुओं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सूर्य देव की उपासना और वैशाख मास के स्नान में अद्भुत शक्ति है। सूर्य के 12 नामों का जप और जल अर्पण केवल शरीर को ही शुद्ध नहीं करता, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी बलवान बनाता है। राजा ने जिस प्रकार अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ सूर्य देव की पूजा की, वैसा ही हमें भी अपने जीवन में करना चाहिए। हमारे जीवन में यदि कोई भी समस्या हो, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, तो हमें इस दिव्य व्रत को अपनाकर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। सूर्य की उपासना से न केवल हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी समृद्ध हो सकती है। जैसे सूर्य ने राजा को चमत्कारी इलाज दिया, वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम सत्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ सूर्य पूजा करेंगे, तो हम भी प्रभु की कृपा के पात्र बनेंगे। श्रद्धालुओं, अब हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम वैशाख मास में सूर्य पूजा करेंगे और हर दिन सूर्य देव के 12 नामों का जप करेंगे। हमारी श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रभु सूर्य के आशीर्वाद से हमारी जीवन यात्रा और भी उज्जवल होगी। सूर्य देव हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन को रोशन करें। इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि यदि हम ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा के साथ उनके नाम का जप करते हैं, तो वह हमें हर प्रकार के संकट से उबारते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं। श्रद्धालुओं, इन 5 दिव्य कथाओं के माध्यम से हम वैशाख मास की आध्यात्मिक महिमा का अनुभव करते हैं और यह समझते हैं कि भक्ति, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलने से जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती, केवल आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलता है। आज की इन कथाओं ने हमें यह भी सिखाया कि हर साधना, चाहे वह तप, व्रत या सेवा हो, हमें प्रभु की कृपा तक पहुंचाती है। अब हम वैशाख मास की 5 दिव्य कथाएं भाग 5 में और भी दुर्लभ और चमत्कारी कथाएं सुनेंगे।
जो इस पुण्य मास की गूढ़ आध्यात्मिकता को और भी गहराई से खोलेंगी। आपके इंतजार में हैं कुछ अत्यंत अद्वितीय कथाएं जिनमें छिपी है एक स्त्री का अनूठा तप जिसने अपने पति के जीवन को बचाया, एक पक्षी की भक्ति जिसने स्वर्ग की प्राप्ति पाई, गंगा जल की शक्ति जो एक वृद्ध साधक के जीवन को बदल देती है, एक ब्राह्मण की तपस्या जो उसे दुर्लभ विद्या देती है, चंद्रमा के शाप से मुक्ति जो वैशाख स्नान के माध्यम से प्राप्त होती है। श्रद्धालुओं, ये सभी कथाएं वैशाख मास के गूढ़ महत्व को और अधिक खोलेंगी। संजीवनी धारा से जुड़े रहिए और इस पुण्य मास को अमर और दिव्य बनाइए। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे आने वाली दिव्य कथाएं सुन सकें। जय श्री हरि, जय सूर्य नारायण, जय सत्य।